मन की युद्ध भूमि पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 3 की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके भाग 1 और भाग 2 को नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। इसके पहले के भागों में हमने जाना कि मन क्यों असली युद्ध भूमि है और मन को जकड़ने वाली आत्माएं कैसे कार्य करती है। अब हम इस भाग में जानेंगे कि मन की कौन कौन सी गलत स्थितियां हमें आत्मिक, मानसिक और जीवन की हार की ओर ले जाती हैं। मन कब सामान्य नहीं रहता, चिंता और व्याकुलता से कैसे छुटकारा पाए, दोष लगाने और आलोचनात्मक सोच से कैसे बाहर निकले और अंत में मसीह का मन क्या है और उसे कैसे पाया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में गलत सोच से छुटकारा पाने के लिए एक प्रभावशाली प्रार्थना है। तो चलिए बिना देरी किए इसके भाग 3 में प्रवेश करते हैं। भाग 3, गलत सोच से छुटकारा कैसे पाए। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारी समस्या परिस्थिति है, लोग हैं, हालात हैं, लेकिन बहन जॉयस मेयर बहुत साफ साफ कहती हैं असली समस्या परिस्थिति नहीं, सोच है। गलत सोच एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे मन पर कब्जा कर लेती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह अपने ही मन का कैदी बन चुका है। आप में से बहुत सारे लोग गलत सोच को नॉर्मल मान लेने की भूल करते हैं। शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि वह आपके दिमाग में गलत सोच डाले और कब वह गलत सोच हमें सामान्य लगने लगती है हमें भी पता नहीं चलता। जब भी कोई व्यक्ति कहता है मैं तो ऐसा ही सोचूंगा, मेरा स्वभाव ही नेगेटिव है, मेरे दिमाग में हमेशा उल्टा ही चलता है, तो वह अनजाने में ही गलत सोच को स्वीकार कर चुका होता है। उसे लगता है यही मेरी सोच है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने मन को डर, चिंता और भ्रम के लिए नहीं, शांति और स्पष्टता के लिए बनाया है। शैतान चाहे कितना भी मन में नकारात्मक सोच डाले, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पवित्र आत्मा हर समय हर वक्त आपको सही मार्गदर्शन देता है, आपकी सोच को सही दिशा देता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन उस बात को समझ नहीं पाता जो पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि हमारा मन अत्यधिक व्यस्त रहता है चिंता, भय, तर्क आदि से। इसलिए वह आत्मा की बातें नहीं सुन पाता। लेकिन जब मन विश्राम की दशा में रहता है तब वह सही सोचता है, सकारात्मक सोचता है। इसलिए तो बाइबल बार बार कहती है अपने मन को एकाग्र करो। अब एकाग्रता का यह बिल्कुल अर्थ नहीं कि मन को रिक्त यानी खाली रखे। इसका मतलब यह है मन को हर दिन विश्राम चाहिए, तब जाके हम सही सोच का चुनाव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, परमेश्वर हमसे बहुत धीमे शब्दों के द्वारा बात करते हैं। अगर हमारा मन शांत होगा तो ही हम उसकी आवाज को सुन सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपने मित्र को कोई राज की बात बता रहे हैं धीमे शब्दों में, लेकिन वहाँ बहुत शोर है, तो चाहकर भी वह आपकी बात नहीं सुन सकेगा। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे धीमे शब्दों में बातें करते हैं। अगर हमारे मन में दूसरे विचार शोर मचा रहे होंगे तो चाहकर भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आज ही यह निर्णय लीजिए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हर एक गलत सोच से छुटकारा पाएंगे, जिसकी पहली सीढ़ी है यह मानना कि हर सोच सही नहीं होती। सही सोच को लाने के लिए सही आवाज को सुनना होगा और यह बात आपको समझनी होगी कि हर सोच को स्वीकार करना जरूरी नहीं। आगे बहन जॉयस मेयर बताती है कि अगर आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ है कि आपके मन पर शैतान का आक्रमण हो चुका है और एकाग्रता की कमी का परिणाम है न समझ पाना। न समझ पाने की मूल समस्या का कारण है भटकते हुए मन के कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी। एक भटका हुआ मन कभी भी किसी एक बात पर नहीं टिक पाता, प्रार्थना में भटक जाता है, सही बात सुनकर भी उस पर नहीं चलता। देखिए दोस्तों, शैतान पहले पाप नहीं लाता,
वह पहले आपका ध्यान हटाता है। आप मन को एकाग्र और एक दिशा में बांधना सीखिए और सही सोच का चुनाव कीजिए। मन को कुछ भी सोचने के लिए आजाद नहीं छोड़े। आप हर समय अपनी सोच की निगरानी रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। शैतान हार कर उस समय छोड़कर चला जाएगा जब वह यह देखेगा कि आप हियाव छोड़ने वाले नहीं। आप दो मन वाला व्यक्ति कभी ना बने, क्योंकि दो मन वाले व्यक्ति अव्यवस्था की ही छवि है, क्योंकि वह कभी भी सही निर्णय नहीं लेते। आगे बहन जॉयस मेयर बताती हैं, आपका मन तर्क करने वाला न हो, क्योंकि अगर आप हर समय तर्क करते हैं तो कितनी सरलता से आप अपने मन की बातों में फंस सकते हैं और तर्क द्वारा स्वयं को परमेश्वर की इच्छा से अलग कर लेते हैं। अतः तर्क से हमें बचना चाहिए। हमें वचन पर चलने वाला बनना चाहिए। वचन जो हमसे कहता है हम उसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि तर्क बीच में आ जाता है और हम उस बात पर विश्वास कर लेते हैं जो सत्य नहीं, और हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए तो बाइबल भी कहती है, याकूब अध्याय 1 वचन 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जब परमेश्वर अपने वचन द्वारा अथवा हमारे भीतरी मनुष्य द्वारा बात करता है, तब हमें तर्क द्वारा स्वयं से यह नहीं पूछना चाहिए कि इस बात में सच्चाई है अथवा नहीं। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तब हमें उस पर चलना है, तर्क नहीं करना है। इसलिए तो नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 भी इसी प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज हम में से अधिकतर लोग अव्यवस्थित इसलिए हैं क्योंकि वह प्रत्येक चीज का हल स्वयं ढूंढने की कोशिश करते हैं। मनुष्यों के लिए यह कठिन है कि वह तर्क को छोड़ दे और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखे। लेकिन एक बार जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मन तब विश्राम पा जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर हम मनुष्यों जैसा नहीं सोचता। यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो सब कुछ जानने का प्रयास मत करें। बहुत सी बातों के विषय में आप जितना कम जानेंगे उतना ही अधिक प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी हम इतना अधिक जान जाते हैं जो हमें दुखी बना देता है। अब हम जानेंगे शैतान के 2 शक्तिशाली हथियारों के बारे में, जो कि पहला है संदेह और दूसरा है अविश्वासी मन। संदेह एक व्यक्ति को 2 विचारधाराओं के बीच अटका देता है, जबकि अविश्वास परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अविश्वास दिखा रहे तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज भी आप अविश्वास में जी रहे तो यह असंभव है कि आपके पास आनंद और शांति हो। अब हम जानेंगे कि चिंता करने वाली सोच कैसे आपके भविष्य को चुरा लेती है। कुछ लोगों को तो चिंता करने का जैसे नशा सा होता है। यदि उनके पास ऐसी कोई बात नहीं जिससे वह चिंतित हो सके तो वे दूसरों की दशाओं पर चिंता करने लगते हैं। चिंता सबसे आम और सबसे खतरनाक गलत सोच है। यह असंभव है कि हम चिंता भी करें और शांति के साथ जीवन भी जिए। मती की पुस्तक हमें सिखाती है कि इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम डरे। मती अध्याय 6 वचन 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? जब चिंता का आक्रमण आप पर हो तब उसके लिए पवित्र शास्त्र का एक सुंदर पद है जिससे हम सीख सकते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब आपको किसी भी बात की चिंता सताए तब अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलिए।
यह वो दोधारी तलवार है जिसका प्रयोग हम शत्रु के विरुद्ध करते हैं। तलवार जब तक म्यान में है उसका कोई लाभ नहीं, उसे उठाइए, प्रयोग में लाइए। शैतान के आक्रमण को इसी वचन रूपी हथियार द्वारा विफल कर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु ने भी वचन का प्रयोग करके शैतान के आक्रमण को विफल किया था। पवित्र बाइबल में आपको चिंता ना करने के लिए कई सारे वचन मिल जाएंगे, जैसे कि 1 पतरस अध्याय 5 वचन 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हमारा विरोधी शत्रु हमें कोई समस्या देता है तब हमारे पास यह विशेष अधिकार है कि हम उस समस्या, उस चिंता को प्रभु पर डाल दें, जिसका अर्थ है फेंक देना। मैंने अपने जीवन के अनुभव से अब जाकर यह सीखा है कि जब भी मुझे कोई चिंता सताती है तो उस समस्या को परमेश्वर की ओर फेंक देती हूँ और वह उसे लपक लेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसे उसके साथ क्या करना है। आज ही आप यह बात अच्छे से अपने मन में डाल लें, युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। जब भी चिंता आपको सताए, आप जोर से मुंह से अपने बोले, यह चिंता मेरी नहीं परमेश्वर की है, वह संभाल लेगा। युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है, और आपका मन तुरंत शांत होगा। इस बात को आप जरूर करके देखें। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। उसकी शांति आत्मिक शांति है और उसका विश्राम तूफान के बीच में कार्य करता है। यीशु इसलिए नहीं आया कि हमारे जीवन से सारी विरोधी बातें दूर कर दे, बल्कि जीवन के तूफानों से निपटने का एक भिन्न तरीका हमें सिखाया। हमें अपने ऊपर उसका जुआ ले लेना है और उससे सीखना है। इसका अर्थ है हमें वैसा ही जीवन जीना सीखना है जैसा उसका जीवन था। यीशु ने चिंता नहीं की, इसलिए हमें भी चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब भी हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा या नहीं, तब बाइबल का यह वचन हमें उत्साहित करता है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इस वचन में परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वह हमारी देखभाल करेगा। उसकी यह प्रतिज्ञा है कि न वह हमें छोड़ेगा न ही त्यागेगा। अपने हिस्से का कार्य करते रहें, लेकिन परमेश्वर के हिस्से का कार्य करने का प्रयत्न न करें। यह बोझ बहुत भारी है। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप इस बोझ से टूट जाएंगे। अब हम जानेंगे एक दोष लगाने वाली सोच और आलोचना करने वाली सोच कितनी खतरनाक होती है। जब कुछ गलत होता है तो गलत सोच के कारण हम किसी को दोष देते हैं। यह सोच कहती है उसकी वजह से हुआ, मेरी परिस्थिति ही खराब है। आइए हम देखते हैं वचन इस बारे में क्या कहता है। मत्ती अध्याय 7 वचन 1, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखिए दोस्तों, केवल परमेश्वर के पास ही यह अधिकार है कि वह किसी को धिक्कार सके अथवा दंड की आज्ञा सुना सके। इस कारण जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम स्वयं को परमेश्वर के तुल्य ठहराते हैं। याद रखिए, शैतान लोगों के मनों में दोष लगाने और आलोचनात्मक विचारों को भरने में अत्यधिक व्यस्त रहता है। उसको यह अच्छा लगता है कि हम दूसरों के दोष निकालने में व्यस्त रहें। इस प्रकार हम स्वयं को कभी नहीं देख पाएंगे कि हम में क्या गलत है जिससे हम निपट सके। क्या आप जानते हैं दोष लगाने से दंड आता है? हम देखेंगे पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या कहती है। रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 1, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है।
दूसरे शब्दों में, जिस बात पर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं वही बात हम स्वयं करते हैं। एक दोष लगाने वाला मन नकारात्मक मन का ही उदाहरण है। किसी व्यक्ति में अच्छाई क्या है, इसके बदले केवल यह सोचना कि क्या बुराई है। देखिए दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं, हम सबके अंदर कई कमियां हैं। बाइबल कहती है कि हमें दूसरों के प्रति कठोर हृदय और दोष लगाने वाला मन नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए दया रखनी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ किया है, इफिसियों अध्याय 4 वचन 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब हम देखेंगे कि कुछ नहीं होगा वाली सोच, यह सोच सबसे खतरनाक होती है। यह कहती है कोशिश का क्या फायदा, सब वैसा ही रहेगा। यह सोच निष्क्रियता की निशानी है, यानी कि उस व्यक्ति में इच्छा की कमी, उत्साह की कमी और आलस्य रहता है। एक निष्क्रियता वाली सोच के पीछे दुष्ट आत्माएं होती है। बाइबल इस बारे में कहती है, इफिसियों अध्याय 4 वचन 27, और न शैतान को अवसर दो। शैतान को जो हम स्थान देते हैं वह बहुधा खाली स्थान होता है। एक खाली निष्क्रिय मन हर प्रकार के बुरे विचारों से सरलता से भर जाता है। इसलिए एक निष्क्रियता पर विजय प्राप्त करें। कुछ नहीं होगा उदासीनता वाली सोच की जगह अपने मन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, प्रार्थना करें, उस रिक्त स्थान को वचन से भरें। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवहार नहीं बदल पाएंगे जब तक आप अपने विचार न बदल ले। अब तक हमने मन की अलग अलग अवस्थाएं देखी। अब हम देखेंगे कि एक मसीह का मन कैसा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम में मसीह का मन है, एक नया हृदय और आत्मा। मसीह होने के कारण आपके और मेरे पास एक नया स्वभाव है, जो वास्तव में परमेश्वर का स्वभाव है, जिसे उसने हमारे नए जन्म के समय हमारे अंदर डाल दिया था। लेकिन यह हमारा अपना चुनाव है कि हम उस स्वभाव को ले या नहीं। मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर हमेशा बहने देने के लिए हमें हर समय सकारात्मक सोच का चुनाव करना होगा। जब भी कोई समस्या आए तो बुरे दिनों की जगह अच्छे दिनों को याद रखें, जैसा राजा दाऊद करता था। भजन संहिता अध्याय 143 वचन 5, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। स्मरण करना, मनन करना, विचार करना, यह सब मन के कार्य है। दाऊद राजा यह जानता था कि उसके विचार उसकी इच्छाओं पर प्रभाव डालेंगे, इसलिए वह हमेशा अच्छे दिनों को याद करता था। किसी भी समस्याओं में परमेश्वर की प्रशंसा करे। दाऊद प्रशंसा के महत्व को जानता था, वह आराधना करता था। किसी भी समस्या में परमेश्वर से सहायता मांगे, सहायता मांगने में ना हिचकिचाएं, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के साथ संगति बनाए। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी संगति में रहे। एक बात जो आप अपने मन में बिठा लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इसलिए डरे नहीं। हर समय, हर एक परिस्थिति में, हर चीज में आप धन्यवाद दें। ऐसा करने से हम जयवंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ शैतान का हम पर कोई नियंत्रण नहीं रह सकता। इस तरह हम में मसीह मन विकसित हो सकता है। अब हम गलत सोच से छुटकारा पाने की प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने खुले और सच्चे मन से आता हूँ, आती हूँ। प्रभु, मैं मानती हूँ कि मैंने कई बार गलत सोच को अपने मन में जगह दी। डर, चिंता, संदेह, नकारात्मक कल्पनाएं और निराशा, इन सब ने मेरे मन पर कब्जा किया। लेकिन आज मैं आपके सामने निर्णय लेती हूँ कि मैं इन गलत सोचों को अपने जीवन पर राज नहीं करने दूंगी। प्रभु, आपके वचन के द्वारा मेरे मन को नया कीजिए। मुझे मसीह का मन दीजिए। जहाँ डर है वहाँ विश्वास भरो,
जहाँ चिंता है वहाँ शांति भरो, जहाँ संदेह है वहाँ भरोसा भरो। आज से मेरा मन आपकी सच्चाई से भरा रहेगा और मेरा जीवन आपकी शांति का प्रमाण बनेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। अगर यह ऑडियो आपके मन को छू गया, अगर आपने अपनी सोच में खुद को कहीं ना कहीं देखा हो, तो यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जो गलत सोच से जूझ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर मन की युद्ध भूमि में विजय पाना सीख सके। यह भाग यही खत्म हुआ। मिलते हैं अगले और आखिरी भाग में, जो कि इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो उसे मिस ना करें। आप सभी को जय मसीह की।